नमस्ते। एक ही सवाल आज पूछा जा रहा है और यह सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? दिया तो दिया, इतनी देर क्यों लगा दी? पहले न देने का तय किया था, लेकिन अब क्यों दे दिया? बहुत सारे सवाल। मोदी समर्थक, मोदी भक्त, इनके मन में निराशा की भावनाएं हैं। अब क्या होगा? मोदी पीछे हट गए, क्या ऐसे ही मोदी को हटना पड़ेगा? कोई और भी सवाल खड़े कर रहा है। किसी किसी के मन में तो अभी क्या करेंगी पार्टियां बाकी की, क्या मोदी के साथ रहेंगी या निकल जाएगी, यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। खाली मन शैतान का घर होता है और वही शैतान का घर आज मोदी समर्थकों के मन में भी हो गया है और इसी शैतान को हटाना आवश्यक बन गया है। तो सबसे पहले एक समझ लेना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। पहली बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मतलब कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का परिणाम है, यह भूल जाइए। बिल्कुल नहीं। मैं तो यह मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री को हटाकर अपने भक्तों की मांग ही पूरी कर दी है। अब कहेंगे ये क्या नया नाटक, नया तमाशा इसलिए? जी हां, जरा ठीक से सुन लीजिए। मोदी ने अपने भक्तों की मांग को ही पूरा किया है। जब यूजीसी का कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण आया था, तब यूजीसी के कानून के विरोध में मोदी के समर्थक ही धर्मेंद्र प्रधान के विरोधक बन गए थे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में तो प्रधान को हटाए बिगर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, ये चल रहा था। तब तो मोदी ने जैसे तैसे करके यूजीसी के कानून को ही रद्द करके इस बात को थोड़ा सा आसान कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान का हटाया जाना तय था, लेकिन योग्य समय ढूंढा जा रहा था। उसी बीच ये कॉकरोच का आंदोलन आया और धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान का हटना मोदी समर्थकों की मांग को पूरा करना है, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी की मांग को पूरा करना। अब सवाल आता है, अब क्यों दिया? जी हां, मैं धर्मेंद्र प्रधान के यूजीसी के कानून के विरोध में था, धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में नहीं। यूजीसी का कानून धर्मेंद्र प्रधान को लाना पड़ा था। क्यों लाना पड़ा था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, आप बनाते हो नियमावली या हम आदेश करें। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करता तो उसको बदलना नामुमकिन था। तो धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने खुद एक अपना कानून बना लिया था, उसी का विरोध हुआ। इसलिए मैं कहता हूं वो धर्मेंद्र प्रधान का निर्णय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। हां, उसके कारण मोदी समर्थकों के मन में ही कुछ आशंकाएं आने लगी थी, कुछ डर आने लगा था और उसके कारण उसका विरोध होने लगा था। चलो, वो भी हट गया। अब लेट क्यों कर दिया? दोस्तों बताता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कारण बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद पर बरकरार रखना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लोग समझते हैं कि लोग कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से डर गए, मोदी कांग्रेस के आंदोलन के कारण डर गए, मोदी को पीछे हटना पड़ा। मोदी के पीछे हटने के 3 निर्णय अब तक है। 1, किसान कानून को वापस लिया। 2, यूजीसी के कानून को वापस लिया। और 3, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। अब इन सारे निर्णयों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जरा समझ लेना चाहिए। किसान आंदोलन को वापस लेकर एक पॉलिटिकल करेक्शन किया गया निर्णय का। तब देश में खलिस्तानियों के हाथ में गए किसान आंदोलन को और भड़काकर पंजाब को, हरियाणा को अशांत करने की कोशिश हो रही थी। दिल्ली के लिए कुछ डर पैदा करने की कोशिश हो रही थी। ये सब हो रहा था। तो एक पॉलिटिकल सूझबूझ का निर्णय ले लिया, किसान आंदोलन को, किसान विधेयकों को ही हटा दिया। उसके बाद यूजीसी कानून के कारण देश के खुले प्रवर्ग में, ओपन कैटेगरी में एक असंतोष पैदा हो रहा था।
तो उसको भी पॉलिटिकली करेक्ट किया गया वापस लेकर, और यह निर्णय देश हित में लिया गया है। यह भी एक पॉलिटिकल करेक्शन है देश के हित में। क्या है वो? जरा सोचिए, पिछले 20 तारीख से संसद का अधिवेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है। पहला हफ्ता, पहला सप्ताह सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं में, हुड़दंग में चला गया। एक काम भी नहीं हो सका, एक दिन भी, एक घंटा भी संसद नहीं चल सकी। मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद होकर अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब संसद चलने दो, क्योंकि संसद का चलना देश हित के लिए आवश्यक होता है। संसद चलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या हो रहा था इस देश में? दूसरा कारण बताता हूं। हर जगह पर नीट की एग्जाम, 150 करोड़ की जनसंख्या के देश में नीट की एग्जाम देने वाले छात्र ही 20-21 लाख थे, और ये छात्र देश के हर कोने में, जो अपने आप को छात्र कहते थे, वह आंदोलन में लगे हुए थे। अगर मैं दिल्ली में 10,000 थे, अन्य जगह पर 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 ऐसे भी पकड़े तो 1 लाख छात्र या जैसे लोग 1 लाख, 1.5 लाख देश में अन्य जगह आंदोलन कर रहे थे। और ये सारे छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने ज्ञान लेने की बात छोड़कर, किसी के बहकावे में आकर, कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर आंदोलन कर रहे थे। जब अपने ही देश के बच्चे किसी के हाथ की कठपुतली बन जाए, आंदोलन करने लगे और आपने शिक्षा का काम छोड़ दे, तो इस वक्त उनको शांत करना आवश्यक होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर इस आंदोलन को ही निरस्त कर दिया। छात्र पढ़ाई छोड़कर काम न करे, इसलिए इस्तीफा दिया। वो पन्नू नाम का व्यक्ति जानते हैं आप, खालिस्तान वाला, जिसने खुले तौर पर इस आंदोलन को सपोर्ट दिया था, अपने निजी, उनके संगठन के पैसे को भी इसमें निवेश करने की पेशकश रखी थी। अगर खालिस्तान वाले इस आंदोलन में पैसे लगाते जैसे किसान आंदोलन में लगाया था, तो क्या होता? शायद इस देश के युवाओं पर देश विरोधी कृत्य करने के केसेस लग जाते और ये भयंकर होता। पन्नू जैसे अलगाववादियों को यहां आकर इस देश में आंदोलन कर कर युवाओं को बहकाने का, भड़काने का मौका न मिले, वो सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं बीच में पाकिस्तानियों ने क्या किया था? देश के आर्मी के झूठे वीडियो प्रसुत किए गए। झूठ की नींव पर ही यह आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन झूठ की नींव पर ना चले, इसलिए इस आंदोलन को निरस्त करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना जरूरी था, इसलिए दे दिया। 2 कदम पीछे जाने से हार नहीं होती है, 2 कदम हटने से इसे पराजय नहीं कहा जाता। कभी कभी 2 कदम हटकर 4 कदम की बड़ी छलांग भी लगाई जा सकती है, और वही लगाएंगे मोदी। मैं तो कहता हूं 5 तारीख के इंतजार कीजिए। 5 तारीख के बाद मोदी आपको एक्टिव रोल में दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी यातनाएं सहकर मोदी आगे आए हैं। तो 5 तारीख के बाद मोदी क्या करते हैं, ये देखना बड़ा ही रोचक होगा। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज, एनालायझर